नमस्कार, मैं सुखबीर बब्बू इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत करती हूं। कल चलते हैं खबरों की ओर। 26/11 को मुंबई के होटल ताज में हुए आतंकवादी हमले के कमांडो ऑपरेशन के हीरो सुरेंद्र सिंह और सैल्यूट तिरंगा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश कुमार झा विजय कारगिल दिवस महीना के मौके पर रांची पहुंचे। दरअसल उन्हें जमशेदपुर आना था, लेकिन इस बीच रांची रुककर उन्होंने संवाददाताओं से बातचीत की। बताते चले कि रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सुरेंद्र सिंह ने सैल्यूट तिरंगा के मायने और अर्थ समझाए। सुरेंद्र सिंह ने बताया कि सैल्यूट तिरंगा का मुख्य उद्देश्य देश की जनता में राष्ट्रभक्ति की भावना को जागृत करना है। सैल्यूट तिरंगा 1 अगस्त से 15 अगस्त तक पूरे जम्मू कश्मीर में तिरंगा रैली निकालेगी। साथ ही सैल्यूट तिरंगा यात्रा में उन युवाओं के हाथों में तिरंगा थमाएगी जो पहले सैनिकों पर पथराव किया करते थे। साथ ही कारगिल दिवस के मौके पर रविवार को जमशेदपुर के राजेंद्र विद्यालय ऑडिटोरियम में सैनिक शौर्य सम्मान व सह प्रतिमा सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा। कश्मीर में कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में हम 1 से 15 अगस्त तक वहां पर तिरंगा यात्रा कर रहे हैं, जो कि सभी जिला के अंदर बाइक रैली होगी और तिरंगा हाथ में लेके ही चलेंगे। इसके अलावा हम लोग डल लेक में 1 तारीख को श्रीनगर में उनका शिकारा जो बोट आप देखते होंगे, आप लोग की बोट चलता है, वहां पर हम लोगों ने 500 बोट को हायर किया है। सभी के ऊपर तिरंगा लगाकर उसका रैली होगा। फर्स्ट प्राइज, सेकेंड प्राइज, थर्ड प्राइज। इसके पीछे जो मकसद है कि लोगों को राष्ट्र के प्रति आकर्षित करना, क्योंकि कश्मीर में इसके पहले कभी भी तिरंगा यात्रा इतनी बड़ी लेवल पे नहीं हुआ था। हम कश्मीर के अंदर युवाओं को गांव-गांव तक जाकर, जिले-जिले तक जाकर सैल्यूट तिरंगा की पूरी टीम, वहां पर हमारे जो मुजफ्फर हुसैन जी प्रदेश अध्यक्ष हैं, संपत जी हमारे प्रभारी हैं, और हमारे कमांडो साहब राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रमोद मिश्रा जी, और झारखंड के कार्यकारी अध्यक्ष हमारे बैठे हुए रविशंकर तिवारी जी, पूरे जो यूनिट है, आज लाखों नहीं करोड़ों लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और यही प्रयास है कि लोगों को राष्ट्र के प्रति आकर्षित करना, और केवल 15 अगस्त और 26 जनवरी को झंडा फहराकर ये हम लोग एक छुट्टी और रिस्पॉन्सिबिलिटी ना बनाए, 365 दिन हम राष्ट्रवाद पे काम करें। मोदी जी ने जो देखा है सपना, प्रधानमंत्री जी ने जो भारत को विश्वगुरु बनाने के सपना देखा, आज से 2 दिन पहले जब वो प्रगति मैदान पे बता रहे थे कि भारत को हम 1, 2, 3 के रैंकिंग में लाना चाहते हैं, इसके लिए सभी लोगों को 140 करोड़ आबादी जो हमारे देश में, सबको जगाना होगा, सबका प्रयास होगा, और खास करके लड़कियों का और युवाओं का प्रयास बहुत ज्यादा चाहिए, तभी भारत विश्वगुरु बन सकता है। इसी पे सैल्यूट तिरंगा कार्य। और जमशेदपुर के सिद्धगुड़ा पुलिस ने 42 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ 4 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई, जिसके पास से 2640 रुपए नकद भी बरामद किए गए। सिद्धगुड़ा थाना प्रभारी रंजीत कुमार ने बताया कि बीते दिनों गुप्त सूचना मिली कि सिद्धगुड़ा टाउन हॉल शौचालय के समीप कुछ युवक ब्राउन शुगर का सेवन और खरीद बिक्री कर रहे हैं। सूचना से अवगत कराए जाने के बाद वरीय अधिकारियों के निर्देश पर वहां छापामारी की गई, जहां से 4 युवकों को संदिग्ध हालत में घर दबोचा गया, जबकि 3 युवक भागने में सफल रहे। वहीं हिरासत में लिए गए युवकों की तलाशी के दौरान उनके पास से 42 पुड़िया ब्राउन शुगर और बिक्री के 2640 रुपए बरामद किए गए। इनमें से 2 पूर्व में भी NDPS एक्ट के तहत जेल जा चुके हैं। गिरफ्तार आरोपियों में विद्यापति नगर का रहने वाला अमन कुमार और विजय लोहार, मारेडी के मनीष प्रसाद और सूरज यादव शामिल है। इधर गिरफ्तार आरोपियों को आवश्यक पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। दिनांक 29/7/2023 को शाम में सूचना मिली कि सिद्धगुड़ा टाउन हॉल के पीछे बने जो शौचालय है, उसमें कुछ लोग ब्राउन शुगर की बिक्री कर रहे हैं और ब्राउन शुगर को बैठ के पी रहे हैं। इस सूचना के सत्यापन में बड़े पदाधिकारी को सूचित किया गया, और सूचित करते हुए हम लोग टीम का जो है गठन किए, और अविलंब कार्रवाई करते हुए हम लोग सिद्धगुड़ा शौचालय के पास पहुंचे, तो वहाँ देखे कि कुछ लोग जो है पुलिस बल को देखकर भागने लगे। खदेड़ कर हम लोगों ने 4 व्यक्ति को पकड़ा और 3 व्यक्ति भागने में सफल हुए। 4 व्यक्ति में एक व्यक्ति अमन कुमार, विजय लोहार उर्फ लुल्लू, सूरज यादव और मनीष प्रसाद, चारों व्यक्ति वहाँ पे ब्राउन शुगर पी रहे थे और ब्राउन शुगर को बेच रहे थे। सभी की तलाशी ली गई बड़ी पदाधिकारी की उपस्थिति में। सभी के पास से ब्राउन बरामद हुए और 2640 रुपये की बरामदगी हुई, जिसको उन्होंने कुछ देर पहले ब्राउन शुगर को बेचा था, बेचा हुआ रुपया था। और सभी से गहन पूछताछ की गई। इसमें अन्य लोग भी शामिल हैं, जो 3 लोग भागे उसकी भी पहचान हो गई है। और जहाँ से ये ड्रग्स लाते हैं, ब्राउन शुगर लाते हैं, जहाँ से बिक्री करते हैं, उसकी पहचान स्थापित हो गई है। हम लोग उसके विरुद्ध भी अग्रतर कार्रवाई कर रहे हैं, और सभी 4 को गिरफ्तार कर 42 पुड़िया ब्राउन के साथ सभी को गिरफ्तार किया गया है, और सभी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में भेजा गया है।
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कार्यप्रणाली से प्रभावित होकर सैकड़ों युवाओं ने रविवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थामा। साथ ही सरकार की योजनाओं को गांव-घर तक पहुंचाने का लिया संकल्प। झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा रविवार को हरली पोखर राज कचहरी मैदान में सदस्यता अभियान चलाया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में युवाओं ने झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थामा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर विधायक संजीव सरदार उपस्थित रहे। उन्होंने सभी युवाओं को माला पहनाकर पार्टी में स्वागत किया। इस दौरान झारखंड मुक्ति मोर्चा के पूर्व जिला पार्षद चंद्रवती महतो, केंद्रीय सदस्य सुनील महतो, बबलू चौधरी, प्रखंड अध्यक्ष सुधीर सोरेन आदि उपस्थित रहे। वहीं संजीव सरदार ने कहा कि झारखंड सरकार युवाओं के विकास के लिए कार्य कर रही है। कई ऐसी योजनाएं चला रही है जो गाँव में रहने वाले अंतिम व्यक्ति तक पहुँच रही है। साथ ही सभी युवाओं को झारखंड मुक्ति मोर्चा में जोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि युवा सरकार की योजनाओं को गाँव स्तर तक पहुँचाएंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा अब सबके साथ हमेशा खड़ी है। वहीं केंद्रीय सदस्य सुनील महतो ने कहा कि हम सब मिलकर झारखंड को सजाएंगे और संवारेंगे। झारखंड सरकार के कार्य से प्रभावित होकर युवाओं ने झामुमो का दामन थामा। पार्टी में शामिल सभी युवाओं को रविवार को शपथ दिलाई गई। हर पंचायत में ऐसे युवा लोग आज संजीव सरदार का नेतृत्व में, जो कि आज सारा आदमी संजीव सरदार और झारखंड मुक्ति मोर्चा में जोड़ रहा है। विशेष करके मैं यही बात कहूँगा, आज जो हमारे सीएम साहब हेमंत सोरेन है, हेमंत सोरेन के साथ इतना अच्छा तालमेल किया है हमारे संजीव जी, हमारे स्थानीय विधायक जी। इसीलिए युवा आक्रोशित है। युवा को मालूम है कि विधायक जी सब चीज़ में सबको जो कि है साथ देता है। इवन TMH से, स्वास्थ्य विभाग से, PhD से, कहीं भी हो, दुख विपद में कहीं भी हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यकर्ता और हमारा विधायक जी साथ देता है। इसीलिए जो कि आज हमारा बाबू लोग सब झारखंड मुक्ति मोर्चा का सदस्यता ग्रहण कर रहा है। सबको धन्यवाद। जमशेदपुर के ग्रामीण इलाकों की सड़कों की बदहाल स्थिति को देखते हुए ग्रामीणों ने आंदोलन का रूप अख्तियार किया। इस समस्या को लेकर परसुडी इलाके के जन आक्रोश पद यात्रा पर निकले, जिसमें मुख्य रूप से पूर्व मंत्री रामचंद्र सहित शामिल रहे। पद यात्रा का नेतृत्व जिला परिषद का सदस्य कुसुम पूर्ति कर रही थी। पिछले कई वर्षों से गदरा गोविंदपुर से लेकर परसुडी, शंकरपुर, बारीगोड़ा होते हुए लगभग 3 किलोमीटर तक की सड़क का हाल बेहाल है। सड़क के बीचों बीच बड़े बड़े गड्ढे दुर्घटनाओं को आमंत्रित कर रहे हैं। सड़क की स्थिति इतनी विकराल हो चुकी है कि लोगों को भय के साए में मार्ग से गुजरना पड़ता है। कई बार स्थानीय लोगों ने सड़क पर उतरकर आंदोलन का रूप भी अख्तियार किया। थक हार कर पंचायत प्रतिनिधियों ने इस सड़क पर धान रोपी शुरू कर दिया। अतः जिला परिषद सदस्य कुसुम पूर्ति के नेतृत्व में स्थानीय ग्रामीण महिला पुरुषों ने जन आक्रोश पद यात्रा का आयोजन कर अपनी आवाज बुलंद करने का कार्य किया, जिसमें मुख्य रूप से पूर्व मंत्री रामचंद्र सहित भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि बदहाल सड़क की वजह से बच्चे दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसके बाद भी अगर सरकार या जन प्रतिनिधियों की नींद नहीं खुली तो एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। सबसे चर्चित सड़कों में से एक सड़क है जो पहाड़ी खासमहल से परसुडी, सारजमदा, बारीगोड़ा, राहरगोड़ा होते हुए गादड़ा, आसनवनी तक जो सड़क जाती है उसको जोड़ती है। ये सड़क बहुत पहले बना था और आज का तारीख में ये सड़क बहुत जर्जर हालत में है। लोगों का आवागमन में बहुत ही असुविधाएं हो रही है। इसके कारण इस क्षेत्र के लोग काफी परेशान है। लोगों को आने जाने में दिन रात बरसात में लोगों का आवागमन में दिक्कत होता है। आज इस क्षेत्र के सम्मानित जिला परिषद के सदस्य बहन कुसुम पूर्ति जी के नेतृत्व में ये सड़क निर्माण को लेकर के जो एक जनता का आक्रोश है आज सड़क पर दिख रहा है। लोग वर्तमान के जो सरकार है उस सरकार से आक्रोशित हैं, चूंकि ये सरकार जो सत्ता में बैठने से पहले राज्य के जनता को ये कमिटमेंट किया था कि उनके नेतृत्व में, हेमंत जी के नेतृत्व में यदि सरकार बनती है तो लोगों को हर सुख सुविधाएं मुहैया करेंगे। सड़क, बिजली, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य सारी व्यवस्थाएं देंगे। लेकिन क्षेत्र के जनता से जनमत हासिल करने के बाद, सत्ता पर बैठने के बाद उनका जनता जो मुख्य केंद्र बिंदु में रहा है आज कहीं न कहीं जनता को इग्नोर करके चल रहे हैं। इसलिए इस क्षेत्र के जनता आजसू के
तमाम नेतृत्वकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेतृत्वकर्ता, वरिष्ठ नागरिक परिषद राहरगोड़ा के तमाम बुद्धिजीवीगण, क्षेत्र के तमाम सामाजिक कार्यकर्ता, बुद्धिजीवी, नौजवान, महिला नेत्री इस आंदोलन में आंदोलनरत है। और सरकार से हम लोग कहना चाहते हैं कि ये इस क्षेत्र के लिए ये सड़क लाइफलाइन का काम करती है। इस सड़क का निर्माण अविलंब हो। जिला प्रशासन भी इसको संगीन जो विषय है संज्ञान पश्चिम सिंहभूम जिले के मनोहरपुर प्रखंड अंतर्गत सारंडा के सुंदरवती गांव तितली घाट में आजादी के 76 साल बाद अब जाकर पक्की सड़क बन रही है। क्षेत्र के सांसद गीता कोड़ा और जगन्नाथपुर विधायक सोनाराम सीकू ने संयुक्त रूप से बिहार जंगल में बसे इन गांवों में सड़क का शिलान्यास किया। वर्षों पुरानी सड़क की मांग को पूरा होने से ग्रामीण हुए खुश। इस शिलान्यास कार्यक्रम में बहदा, तितली घाट, कोमडी, कोल्हापुर, कुदलीबाद समेत अन्य गांव के ग्रामीणों में खुशी देखते ही बन रही थी। काफी संघर्ष के बाद ग्रामीणों को पक्की सड़क का तोहफा मिलने जा रहा था। इस गांव में ग्रामीण विकास विभाग द्वारा मुख्यमंत्री सड़क योजना के तहत लगभग 5.23 करोड़ की लागत से सड़क का निर्माण होगा। मनोहरपुर प्रखंड के सारंडा के तितली घाट चौका से बहदा तक के लगभग 5 किलोमीटर लंबी सड़क के साथ साथ ओम्बाबाई नाला का पर भी पुलिया का निर्माण किया जाएगा। मनोहरपुर प्रखंड के सारंडा के तितली घाट चौका से बहदा तक के लगभग 5 किलोमीटर लंबी सड़क के साथ साथ ओम्बाबाई नाला पर पुलिया का भी निर्माण किया जाएगा। गांव में सड़क निर्माण को लेकर ग्रामीणों में लंबा संघर्ष किया। नेता, मंत्री, विधायक, सांसद से लेकर डीसी कमिश्नर तक को पत्र लिखकर सड़क की मांग की गई, लेकिन हर बार मामला फॉस्फेरस क्लैरिफिकेशन के लेकर फंस जाता था। इस बार सांसद गीता कोड़ा और विधायक सोनाराम सिंकू के सड़क निर्माण के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया। गठबंधन की सरकार में जनता के जनादेश का सम्मान रखते हुए इस सबसे पिछड़े गांव को सड़क से जोड़ने का शुभारंभ किया गया। सांसद गीता कोड़ा ने मौके पर मौजूद ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि आजादी के बाद अब जाकर इस गांव को पक्की सड़क मिलने वाली है। उन्हें इस सड़क पर निर्माण को लेकर शिलान्यास करते हुए बहुत ही खुशी हो रही है। ग्रामीणों की पीड़ा का वर्णन करते हुए सांसद गीता कोड़ा ने कहा कि यहाँ ग्रामीण बारिश के मौके पर गांव से बाहर नहीं निकल पाते थे। सड़क के बिना सरकारी राशन लेने जाना, बीमार मरीजों का इलाज करवाना, प्रखंड पंचायत और जिला मुख्यालय जाना ग्रामीणों के लिए बहुत ही मुश्किल था। अब सड़क बनने के बाद सभी समस्याओं से ग्रामीणों को निजात मिलेगी। वहीं कार्यक्रम में मौजूद विधायक सोनूराम सीकू ने कहा कि सड़क लंबे संघर्ष के बाद सांसद गीता कोड़ा के आर्थक के प्रयास से बन रहा है। देखिए, ये सड़क बहुत महत्वपूर्ण थी क्योंकि इससे जो सरंडा के एकदम अंदर क्षेत्र है, जैसे रोगड़ा हो गया, कुदलीबाद हो गया, कुंडी हो गया, लेबरू हो गया, इस तरह जो अंदर की जो गांव है वो मुख्य सड़क से जुड़ेंगे। और हम लोगों का यही प्रयास भी है कि जो गांव है वो कम से कम अपने प्रखंड मुख्यालय तक जुड़े। और इसी प्रयास के तहत आज ये तितली घाट बाधा सड़क का शिलान्यास हुआ है। इसके लिए कई वर्षों से लगे हुए थे। पहले फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं मिला था, कई बार सैंक्शन होने के बाद भी काम रुक गया था। बीच में इंजीनियर नहीं होने के वजह से ये काम बहुत दिन तक रुक गया था, लेकिन अंततः इसमें सफलता मिली और आज हम लोगों ने इसका शिलान्यास किया। काफ़ी लंबे इंतजार के बाद ग्रामीणों को आज ये सड़क मिला है। देखिए, ये क्योंकि सुदूर क्षेत्र है, लोगों को लगता है कि इधर कोई देखने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। हम लोग लगातार जितनी भी योजनाएँ हैं, आप भी देख रहे होंगे, हम लोग लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं उन सभी योजनाओं का कि जहाँ भी खराब काम हो रहा है, थोड़ा सा भी कोताही बरती जा रही है तो हम लोग उस पर कार्रवाई भी करवा रहे हैं। तो अब ये ठेकेदार लोग ये सोचना छोड़ दें कि अब अंदर में हम लोग काम करें, हम लोग को कोई देखने सुनने वाला नहीं है। हम लोग लगातार क्षेत्र में जा कर के देख रहे हैं और जहाँ भी खराब काम होगा तो वैसे जो ठेकेदार है वो तो नपेंगे ही, साथ में जो पदाधिकारी है, जो इंजीनियर है, अगर ऐसे में खराब काम करके बिल बनाए तो वो भी छूटेगा नहीं।
दूसरी ओर सेंट्रल मोहर्रम कमेटी चाईबासा के तत्वाधान में इमाम हुसैन की याद में मोहर्रम के मातमी जुलूस शनिवार को सादगी के साथ निकाला गया। शाम के लगभग 5 बजे यह जुलूस उर्दू लाइब्रेरी के पास से निकाला गया। वहीं पूर्वी सिंहभूम के मुसाबनी व पोटका हल्दी पोखर में भी मोहर्रम जुलूस शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया। जुलूस के आगे आगे सेंट्रल मोहर्रम कमेटी का बैंड बाजा चल रहा था, जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र का भ्रमण करते हुए यशोदा टॉकीज के पास पहुंचा। मेन रोड होते हुए शहीद पार्क पहुंचा, जहां जुलूस में शामिल लोगों ने विभिन्न प्रकार के लाठी, डंडा, तलवार, भाला समेत कई प्रकार के प्रदर्शन किए। जुलूस में बरकंदाज टोली, मस्जिद मोहल्ला, जान चौक, मेन रोड, असरा मस्जिद और कुरैशी मोहल्ला और मंत ग्रुप समेत सभी मोहल्ले के लोग शामिल थे। जुलूस में खिलाड़ी पार्टियां, तजियां, सिप्पर, निशान पार्टी के अलावा विभिन्न मोहल्ले के ताशा, टांका और गुडूम पार्टी में शामिल थे। देर रात करबा पहुंचा, जहां पर न्याज फतह के बाद सभी अपने अपने घर लौट गए। वहीं मूसाबनी में बदिया मोहर्रम कमेटी, बुंडे बोरा मोहर्रम, अन्य कमेटियों ने भी जुलूस निकाला। युवाओं ने आकर्षक करतब दिखाया, जिसे देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी। मौके पर घाटशिला विधायक रामदेव सोरेन समेत अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस अवसर पर बहुत ही अच्छा से, बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में लोगों ने अखाड़ा निकाला है और अपने अपने अखाड़ा के माध्यम से ये लोग सभी लोग सभी धर्म के लोग को मिल करके ये एक भाईचारा बना करके ये अखाड़ा सुशोभित कर रहे हैं। और जो लोग यहाँ के दूसरे समाज के लोग भी इस पर्व को कोऑपरेट कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। दूसरी ओर भारी सुरक्षा के बीच गंगाडी मुस्लिम बस्ती से शाम 4 बजे रोजे की नमाज अदा होने के बाद मोहर्रम का जुलूस गाजे बाजे के साथ निकाला गया। इस अवसर पर मुस्लिम धर्मावलंबियों ने मोहर्रम का जुलूस गंगाडी से हल्दी पोखर कचहरी मैदान तक लाया गया। उसके बाद शांतिपूर्वक ढंग से झंडे को ठंडा किया गया। आदित्यपुर की 2 मुस्लिम बस्तियों में 2 अलग अलग मोहर्रम अखाड़ा समितियों द्वारा मोहर्रम का जुलूस निकाला गया, जिसमें बड़ी तादाद में बस्ती के लोग हुए शामिल। मोहर्रम जुलूस के मद्देनजर सुरक्षा को लेकर प्रशासन और पुलिस की टीम सतर्क रही। क्षेत्र में दंडाधिकारी के रूप में गमरिया सीईओ मनोज कुमार तैनात थे। चौक चौराहों पर पुलिस बल की तैनाती की गई थी। पूरे जुलूस पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की पूरी नजर रखी गई थी। आदित्यपुर मुस्लिम बस्ती के 2 अखाड़ों ने शाम के समय जुलूस निकाला और करतब दिखाए। पुराना मोहर्रम अखाड़ा के लाइसेंसधारी नूरजहां ने बताया कि यह पर्व मातम का है। अखाड़ों में करतब दिखाने के बाद ताजिया जुलूस निकाला जा रहा है। वहीं मोहम्मद इस्लाम अखाड़ा में ही कलाबाजों ने एक से बढ़कर एक करतब दिखाए। जुलूस में मुख्य अतिथि के रूप में समाज सेवी गणेश चौधरी शामिल हुए, जिन्हें लाइसेंसी मंजूर आलम और शेख हसन ने सम्मानित किया। और वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा जमशेदपुर महानगर इकाई की आपात बैठक रविवार को बुलाई गई, जिसमें आगामी 8 अगस्त को शहीद निर्मल महातो की शहादत दिवस को बड़े पैमाने पर मनाए जाने की रूपरेखा तैयार की गई। इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला अध्यक्ष घाटशिला विधायक रामदास सोरेन ने बताया कि इस कार्यक्रम में पार्टी सुप्रीमो शिबू सोरेन, मुख्यमंत्री सहित तमाम नेता, मंत्री एवं विधायक जुटेंगे। उन्होंने बताया कि सभी मोर्चा एवं प्रखंड प्रभारी को निर्देशित किया गया है कि इस कार्यक्रम को सफल बनाना है। साथ ही सबसे पहले अपने अपने क्षेत्र में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की जाए। मुख्य कार्यक्रम अपराह्न 1 बजे से सुनिश्चित हुआ है, जिसमें सभी की उपस्थिति अनिवार्य रहेगी। उन्होंने बताया कि श्रद्धांजलि सभा के लिए तमाम गणमान्य अतिथियों को आमंत्रित किया जा चुका है। आगामी 8 अगस्त को वीर शहीद निर्मल महातो का शहादत दिवस पर विचार विमर्श करनी है और उस पर कैसे हम यहाँ पर हमारे जिला के अलावा दूसरे जिला से भी लोग आते हैं और बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पर कार्यक्रम शहादत दिवस की श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जाता है, जिसमें हमारे पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष विषम गुरु शिबू सोरेन, हमारे पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष और झारखंड सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी भी यहाँ पर आते हैं और उसी कई मंत्री, कई विधायक यहाँ पर आएंगे। उसी का तैयारी के लिए आज जिला में बैठक बुलाया गया है कि सभी प्रखंड, सभी पंचायत को ये निर्देशित किया गया है कि 8 तारीख का दिन, जो 1987 के बाद से जो हम यहाँ पर लगातार हम 8 तारीख को शहादत दिवस
और 25 दिसंबर को उनकी जन्म जयंती मनाते हैं बहुत अच्छे रूप से, अच्छे ढंग से। उसी को इमली जमा पढ़ाने के लिए आज ये बैठक लगाई गई है। सबको आज निर्देशित किया गया है कि वहाँ सभी लोग, सभी प्रखंड, सभी पंचायत से लोग अपने जिम्मेवारी के साथ अपने क्षेत्र में, अपने प्रखंड स्तर में वो पहले श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। उसके बाद यहाँ पर 11:45 बजे तक तिमारिया गेस्ट हाउस पहुँचेंगे। जमशेदपुर में नवीन कला केंद्र द्वारा शहर के कलाकारों के भीतर छुपी प्रतिभा को निखारने हेतु प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जहां डांस, सिंगिंग एवं ड्राइंग के कलाकारों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शन के लिए मंच प्रदान किया गया। इस प्रतियोगिता में गायन, सिंगिंग एवं पेंटिंग के क्षेत्र से जुड़े जज मौजूद रहे। मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में समाज सेवी कांग्रेस नेत्री अपर्णा गुहा मौजूद रही। कार्यक्रम की शुरुआत सभी ने एक साथ दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान मौजूद तमाम प्रतिभागियों ने अपनी प्रस्तुति दी। बता दें कि इस ऑडिशन राउंड में चयनित प्रतिभागियों को अगले राउंड में भेजा जाएगा। लगातार नवंबर महीने तक यह राउंड चलेगा। नवंबर महीने में इसका फाइनल होगा, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर सेलिब्रिटी जज सलमान यूसुफ खान मौजूद रहेंगे। आयोजकों ने बताया कि शहर के युवाओं को निखारने का यह एक मंच है। इसके माध्यम से उनकी कला को निखारने का मौका मिलेगा। ये इवेंट आज से शुरू है ये इवेंट नवंबर तक चलेगी और फिनाले हम लोग नवंबर को करा रहे हैं। जिसमें से एक सेलिब्रिटी हैं सलमान यूसुफ खान, वो हमारे मुख्य जज के रूप से आ रहे हैं। और आज अपर्णा दी जो कांग्रेस की समाज सेवी हैं, वो आज इनॉग्रेशन में रिबन कट करके मुख्य अतिथि के रूप में हम लोग के साथ आई हुई हैं। हम लोग को बहुत सपोर्ट कर रही है। फिनाले 25 नवंबर को है। कहाँ पर होगा? ये लाला ऑडिटोरियम में हम लोग करा रहे हैं। पश्चिम सिंहभूम की सांसद गीता कोड़ा ने सारंडा की वादियों में बसे सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों के सैकड़ों ग्रामीण महिला पुरुषों के बीच धोती साड़ी का किया वितरण। सड़क के शिलान्यास कार्यक्रम में जगन्नाथपुर के विधायक सोनाराम सिक्कू के साथ पहुंची गीता कोड़ा ने बहादा, तितली घाट, कोमडी समेत अन्य गांव के महिलाओं और पुरुषों के बीच धोती और साड़ी का किया वितरण। धोती और साड़ी पाकर ग्रामीणों के बीच खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इस दौरान सांसद गीता कोड़ा ने सक्रियता और जनसेवा कार्य से प्रभावित होकर सारंडा के विभिन्न गाँवों के लगभग 35 कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का दामन थामा। सभी का सांसद गीता कोड़ा ने माला पहनाकर स्वागत किया। मौके पर मुखिया मुनि देवगन, IEO विभाग के सहायक अभियंता दुर्गा सोरेन, संवेदक BS मिश्रा, जिला परिषद जयप्रकाश महतो आदि मौजूद रहे। तो क्या ये एक दिन में संभव है? एक दिन में संभव नहीं है। इसके पीछे कितने साल हम लोगों ने मेहनत किया है, संघर्ष किया है, सरकार से बातें की हैं, विभाग को हमने चिट्ठी लिखा है, जिला प्रशासन को हमने इससे अवगत कराया है, तब जाके ऐसी योजनाएं आई हैं। और आज लगातार इस क्षेत्र में विकास का काम हो रहा है। हर जगह शिलान्यास उद्घाटन का काम हो रहा है। बीच में कोरोना था, उस वक्त भी हम लोग चुपचाप नहीं बैठे थे। जहाँ से भी बात आती थी हम लोग उसको नोट करते थे और प्रशासन को लिख के देते थे कि भाई ये काम होना चाहिए। आज इस रोड के लिए भी हम लोगों ने एक बार चिट्ठी लिखा। इस बार हम लोगों ने मंत्री को कहा कि भाई गठबंधन की सरकार है, गठबंधन की सरकार लगातार क्षेत्र में काम कर रही है। हम लोग जगह जगह जहाँ भी हो रहा है हम लोग कर रहे हैं। पिछला सरकार था तो विपक्ष में हम लोग बैठे थे इसलिए काम नहीं हुआ, लेकिन आज जब हम लोगों की गठबंधन की सरकार है तो इसमें सबसे प्राथमिकता हमारे क्षेत्र का, हमारे सारंडा क्षेत्र को मिलना चाहिए। हमारे वहाँ सड़क बनना चाहिए, वहाँ के लोगों को पानी मिलना चाहिए, वहाँ के लोगों को बिजली मिलना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर रूबरू होंगे नई खबरों के साथ। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।